युवा के आइकॉन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा जारी किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक माता बहन के खाता में जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक है, उनके खाता में 2500 रुपया प्रत्येक माह महीना माँ बहन मान सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो पेंशन विभिन्न प्रकार के पेंशन है, वो पेंशन की राशि जो अभी 400 रुपये मिल रहा है, उस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपया प्रत्येक माह किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं, क्योंकि उन्होंने 20 के चुनाव में भी घोषणा पत्र में जारी किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। पूर्ण सरकार नहीं बनी, कुछ दिन के बाद महागठबंधन की सरकार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से बना, तो उन्होंने अपने एजेंडा को बिहार ही नहीं देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से उन्होंने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाकर बिहार ही नहीं पूरे देश के नौजवानों को भरोसा दिलाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही आएंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा और हमारा देश समृद्ध होगा। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता। इसी के तहत अभी भी एजेंडा में चाहे अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात हो, जैसे पहले डायलिसिस की व्यवस्था कहीं अस्पताल में एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीएमएस में ही हुआ करते थे, लेकिन हमारे नेता ने जब स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला उसके बाद सभी जिला अस्पताल में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आने के बाद सभी जिला अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था किया गया। जो कैंसर ऐसे रोग में डायलिसिस कराने के लिए लोग मुजफ्फरपुर पटना जाया करते थे, बहुत लोग किराया के पैसा नहीं रहता था, अपने जिला मुख्यालय में अब सहूलियत करवाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किया। इतना ही नहीं, उनके पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने कई ऐसे योजना, जैसे आपने सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम की जो पर्यटन का दर्जा दिलाने का काम किया, वो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय पर्यटन मंत्री थे उसी समय स्वीकृति मिली। सड़क के मामला हो, पुल पुलिया के मामला हो, हमारे क्षेत्र में नहीं पूरे बिहार में जब ग्रामीण कार्य का भी चार्ज उनको मिला, उसके तहत भी ग्रामीण विकास विभाग से RWD से पथ निर्माण के भी मंत्री रहे, उसके सभी विभाग में उन्होंने बड़े पैमाने पर बिहार के नौजवानों के लिए काम किया। और उन्होंने खास करके स्वास्थ्य विभाग में एजेंडा आया, उसमें भी रिक्तियां मांगी गई थी और उस रिक्तियां के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां खाली है उस रिक्तियां को खंगाल कर आप नौकरी दीजिए। आप मीडिया के साथ ही आप भी देखे होइएगा, बहुत लोग आप सवाल जवाब करते रहते हैं जो नौकरी नीतीश कुमार दिए, तो नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री थे, कभी नौकरी की चर्चा, बेरोजगारी की चर्चा मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया था। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काबिलियत थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नाते भी उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी सरकार आपकी बनी है तो नौजवानों को नौकरी दीजिए। बड़ी झिझला के मुख्यमंत्री ने हमारे नेता को विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर बेइज्जत करने का काम किया। उन्होंने कहा तुम नौकरी अपने बाप के घर से पैसा लाओगे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी की कार्य क्षमता जो है, कुशल क्षमता दिखला दिया जो उन्होंने 5.5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। इसलिए पूरे बिहार में इस बार अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनती है तो जो विभिन्न विभाग में रिक्तियां है उस रिक्तियां को खंगाल कर नौकरी भी दिया जाएगा। उसके बाद माए बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रत्येक माह महिलाओं के खाता में जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। इसके बाद पेंशन की राशि है जो 400 से बढ़ा के 1500 किया जाएगा और जो अस्पताल और शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सुदृढ़ी आएगी। जो सरकार जनता की सरकार चाहिए वो सरकार आएगी। अभी अफसर की सरकार है, अभी तानाशाही सरकार है, राजतंत्र से भी बढ़ के सरकार है जो किसी जनता, जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं है, उनका कोई अधिकारी नहीं सुनता है, तब आम जनता का कौन सुनने वाला है? नीतीश कुमार जी का भी नहीं सुनता है। अब देखे होइएगा जब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया और सदन नेता अगर विधानसभा में बोलता है तो इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा ये स्कूल का टाइम 9 बजे से 10 बजे तक होना चाहिए। उन्हीं के लाडला एक अधिकारी ने जो के पाठक थे, उन्होंने उस दिन और 8:45 में ही जिला के अधिकारी या प्रखंड के अधिकारी थे उनको भेजकर हाजिरी कटवाने का काम किया। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो नीतीश कुमार से भी हट चुके हैं। नीतीश कुमार जी पूर्णतः विक्षिप्त हो चुके हैं। देखते हुए कभी क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। इसलिए हम सब लोग से आग्रह करते हैं, जो नौजवान है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति भरोसा जताइए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। जैसे जो नौकरी का वादा किया उन्होंने करवाया। इसी तरह माए बहन योजना हो, 200 यूनिट बिजली फ्री का मामला हो,
पेंशन की राशि बढ़ाने की मामला हो, चाहे हमारा किसान कैसे सुदृढ़ होगा, इस पर चर्चा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। इसी के साथ हम सभी लोग से आग्रह करते हैं जो अपने अपने मोहल्ला में, टोला में जाकर जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के किए गए कामों को और जो घोषणा पत्र है उसको जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि सभी वर्ग, सभी जाति बिरादरी के लोग आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति, सामान्य वर्ग के लोग हैं, भूयार समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, बैस समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, तेली समाज के लोग हैं, कलवार समाज के लोग हैं, नुनिया समाज के लोग हैं, नाई समाज के लोग हैं, बिंद समाज के लोग हैं, मल्लाह समाज के लोग हैं, लोहार समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, सभी वर्ग बिरादरी में कुशवाहा समाज के लोग हैं, मुस्लिम, यादव, सभी वर्ग के लोगों का, खास करके नौजवानों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति सहानुभूति जगी है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर उम्मीद है। इसलिए मुझे विश्वास है ये तेजस्वी प्रसाद यादव 25 में उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और उनके सरकार बनने के बाद सभी योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जाएगा।